एक आज गणित का पेपर था ना, और यहाँ पे मैं आपका पूरा पूरा पेपर लेकर आया हूँ। देख लीजिए कि किस प्रकार से था, और इसका पेपर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, आप चिंता मत करिएगा। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर है परसों, और आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बायोलॉजी का जो मैंने पेपर करवाया था भाई साहब 100% फंसे हैं बायोलॉजी वाले। मैथ का तो हालांकि उतना नहीं करवाया था, तो इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तोड़ना है गुरुदेव, फोड़ना है, दिमाग लगा देंगे बच्चे। बायोलॉजी में कमेंट किए हैं, गुरुदेव कसम से फोड़ दिया भाई साहब। इतना चौचक रिस्पॉन्स जो मिला है बच्चों का ना, मतलब एक लेवल का एकदम एकदम तोड़ने वाला है, एकदम प्यार दे दिए कमेंट भर भर के। अब मैथ वाले, अब भैया आपको तोड़ना है किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो गणित का पेपर जो आज हुआ है 29 फरवरी के दिन, तो देख सकते हैं आपका 100 नंबर का पूर्णांक था। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन किया होगा लगभग, अगर आप 40 नंबर का किए होंगे तो आप गणित में पास हो जाएंगे। एक चीज ध्यान देना, कभी भी आप क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़े होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है सर जी, आपको केवल तैयार करना है, तैयार करना है सर, तैयार करना है। बायोलॉजी का आप जाके कमेंट देख लो, बच्चे भर भर के प्यार दिए, फंस गया फंस गया फंस गया। 9 प्रश्न थे कुल आपके आज, सभी प्रश्न अनिवार्य थे करना। प्रत्येक प्रश्न के जो आपको मतलब कि दिया था इतने नंबर का है, और प्रश्नों में अंक उसके सम्मुख अंकित थे। और यहाँ पे है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उसमें आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पूरा गणित का सर पेपर आज का आपका डिजाइन था। और कैसा आपका गया पेपर? आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। पेपर को कैसा गया है एक बार आप लोग कमेंट में प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, एक बार आप सभी बच्चे कमेंट में छाप देंगे कि हाँ गुरुदेव आपका पेपर कैसा गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पेपर क्या सही गया कि नहीं, ठीक है ना। क्या हार्ड था, कहाँ का हार्ड था, और अपना पेपर कोड जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिए। जैसे मिलेगा आपको मैं पूरा पूरा सॉल्व करवा दूंगा, इसका चिंता मत करना। ये मैंने आपको एक मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया था, उसमें ये वाले में क्वेश्चन करवाया था। फलन वाला देखिए यही वाला है, काट इनवर्स -1/√3 का मान आपको निकालना है। ये भी आपको मैं करवाया था, उसमें बताया था सारणिक से बना हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, उसमें सर पूरे पूरे आपके आए हुए प्रश्न थे, आए हुए। और इसी प्रकार सेम टू सेम पैटर्न पे था सर, सेम टू सेम पैटर्न पर था आपका जो मैंने करवाया था। उसके बाद यहाँ पे फलन था sin x² + 5 का x के साथ सापेक्ष अवकलन गुणांक आपको ज्ञात करना था। यहाँ पे 2x का स्क्वायर + 5, और यहाँ पे आपका, तो ये आपको अवकलन गुणांक से बना हुआ प्रश्न था, सारणिक से भी बने हैं और ये भी। और यहाँ पे फिर एक आव्यूह वाला है, देख सकते हैं, a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तथा a + a' बराबर i। तो a का मान ज्ञात करना था यहाँ पे। और कौन कौन सा आपने सही किया है, कितने प्रश्न किए हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका कितना नंबर आएगा, कमेंट बॉक्स में छापना। टेंशन नहीं लीजिए, जो आपका अभी बचा हुआ पेपर है वो अच्छा जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश वर्जन में था, फिर यहाँ पे था आपका सभी खंडों को करना आपके लिए अनिवार्य था। यहाँ पे था एक वक्र दिया था, x बराबर t² + 3t - 8 और y बराबर 2t - 5 का बिंदु 2, -1 पर dy/dx का आपको मान ज्ञात करना था। फलन sin mx का x के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना था। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका दो सदिश राशियां थी, वेक्टर a थी और वेक्टर क्या था सर, यहाँ पे b था, के बीच आपका थीटा कोण है। तो मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दिया हो तो थीटा का आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना। तो ये आपके गणित वाले थे। उसके बाद यहाँ पे एक अवकलन समीकरण था, d3y/dx3 + x d2y/dx2 की पावर 3 + dy/dx बराबर y पर बराबर 0 की कोड आपको ज्ञात करना था। फिर यहाँ पे आपका था इंटीग्रेशन से x² e⁻x⁴ dx का आपको मान ज्ञात करना था। और मैंने ये मॉडल पेपर में आपका कराया भी था, जो मॉडल पेपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, आपके लिए अलग से, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को करवाया भी था। ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चे हैं वो पढ़े नहीं होंगे, कई होंगे भैया। अगर आप कुछ भी लिखे होंगे तो आपका नंबर मिलता है, जितना आप फॉर्मूला लिख कर आएंगे उतना नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका तीसरा वाला प्रश्न देखिए क्या था सर, तीसरा वाला यहाँ पे था, सभी खंडों करना अनिवार्य था आपके लिए। सभी खंडों करना क्या था सर जी, आपके लिए अनिवार्य था, ठीक है ना। यहाँ क्या था, अवकलन समीकरण दिया था y log y dx - x dy बराबर 0 का आपको क्या करना था गुरुदेव, हल करना था, हल करना था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x² x बराबर 0 पर संतत है, यदि y बराबर x² x³ + 10x बराबर
10x है तो d2y/dx2 का आपको वैल्यू याद करना था। फिर यहाँ पे आपको सभी खंडों को हल करना था, ये आपको पूरे पूरे, और मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया भी था, जितना भी था सर सब करवाया था। और ये है कि जो आया है सर, जो आया है वो भी आपका होगा, ठीक है ना, वो भी आपका आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे अभी आपका इंग्लिश का पेपर बचा है, फिजिक्स का पेपर बचा है, होगा यार, एक पेपर से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जितना भी मैं आपको दूंगा, जितना हम आपको दूंगा वहां पर आपका पूरा का पूरा आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर ठोक कर करिए। फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर थी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका घ वाला है, एक परिवार के 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये आपका सभी खंडों का आपको हल करना है, यहाँ पे जितने भी खंड थे आपको सवाल करना था। जैसे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय z बराबर r, ये वाला था। और इसके बाद को प्रदत्त तुल्यता संबंध आपको यहाँ पे क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, आप कोई भी क्वेश्चन आपको सर नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन सर आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को आपको करके आना है, सभी क्वेश्चन को आपको करके आना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपका दिक्कत होगा, आपका क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सर ये आपका ऐसे दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 और वर्गों के जो न्यूनतम हो कितना हो, आपको यह निकालना था। फिर यहाँ पे आपका बना हुआ प्रश्न देख सकते हैं। जो 2025 वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं 2025 वाले, तो चैनल से जुड़ जाइए, आपका पूरा 2025 की भी तैयारी करवाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सभी खंडों को हल करना था। वृत्त था यहाँ पे x² + y बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यहाँ पे आपका 4 बिंदु दिए थे, स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और i कैप माइनस 6j कैप प्लस के कैप। तो रेखाओं के बीच AB और CD के बीच आपको ज्ञात करना था यहाँ पे कोड। उसके बाद ग वाला यहाँ पे दिया था z बराबर 4x + y का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा आपको निम्नलिखित अवरोधे के अंतर्गत आपको ज्ञात करना था, ये आपको करना था। उसके बाद यहाँ पे एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने की आपको सप्रतिबंध प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 7वां वाला है, 7वां वाला देखिए क था और यहाँ पे ख था। ये सारे के सारे आपके प्रश्न अगर आपको न्यूमेरिकल अगर अच्छे से आता रहेगा सर तो सारा आप अच्छे से कर पाओगे। अगर जब आपको यही नहीं आता रहेगा तब आप नहीं कर पाएंगे। आपको इसीलिए सबसे ज्यादा फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला करो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 8वां वाला आया था, तो ज्यादा ही हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कर लेंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब फार्मूला पर आधारित है, इसीलिए आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा सर आपको फार्मूला कंप्लीट करना है। जितना आप फार्मूला कंप्लीट करेंगे सर उतना ही आपका बेहतर सर रिस्पांस होगा, उतना ही आपका सर बेहतर परफॉर्मेंस होगा। बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो सर बेहतर आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 9वां वाला था, आपको 2 खंड दिए थे, किसी एक खंड को हल करना था। तो ये आज का आया हुआ गणित का पेपर है और आई होप आप लोग भी पेपर अच्छा करके आए होंगे। कोई बात नहीं, जैसा भी था सही था। और आप लोग अपना पेपर कोड जरूर मेंशन करिएगा, मैं सर से बोल के इसका सोल्यूशन करवा दूंगा। साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश का पेपर बचा है उसमें सर आपको फोड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।